तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एम्स की रिपोर्ट जो आनी है उसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर एक तो ये डिले क्यों हो रहा है, सीबीआई अभी तक इस विषय पे कुछ बोलती क्यों नहीं है, अभी तक सीबीआई ने ये क्यों नहीं जाहिर किया है कि ये होमोसाइड है, मर्डर है। इस विषय में अभी तक सीबीआई की तरफ से एक भी क्लैरिटी नहीं है। एम्स की तरफ से अभी तक आप एक चीज समझ रहे हो, डिले होता जा रहा है। और ये डिले क्यों हो रहा है, ये सवाल बनता है कि आखिर आप एक चीज समझो कि एम्स को इतने दिन पहले रिपोर्ट पेश करनी थी, बट वो चीज डिले होती जा रही है दिन ब दिन। यानी कि किस चीज का प्रेशर हो रहा है कि ये आगे रिवील नहीं कर पा रहे हैं कि इनका डिसीजन क्या है, ये समझने वाली चीज है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एम्स यहां पे ये कह देता है कि इनकंक्लूसिव, मतलब कि कोई कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि एविडेंस की कमी है अभी। अब देखो, जो एम्स की रिपोर्ट आएगी वो बहुत साइंटिफिक रहने वाली है ना, कि ये जितनी भी चीजें इन्होंने फोटोज ली है, वीडियोस लिए हैं, पोस्टमार्टम की जो फोटोज हैं, और सारी चीजों को देखते हुए एम्स अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बट अगर एम्स यहां पे इनकंक्लूसिव दे देता है, अब ये वाली चीज को थोड़ा समझना है। देखो, दो चीज होती है, या तो एम्स कह दे सुसाइड है या फिर कह दे मर्डर है, और तीसरा बचता है इनकंक्लूसिव। इसके अंदर बहुत स्मार्टली, जो मैं कह रहा हूं ना, पॉलिटिक्स अगर इसमें घुस गई तो एम्स यहां पे इनकंक्लूसिव कह के इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देगा। अब वो कैसे, उस चीज को थोड़ा सा समझना है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रेशर बनना बहुत जरूरी। तो पहले इस चीज को समझिए कि देखो दोस्तों, क्या होगा कि अगर ये सुसाइड कह देते हैं तो प्रेशर बन जाएगा गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा, और बहुत इनको बैकलैश देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इनकी बदनामी होगी। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि भाई इन्होंने सुसाइड कर दिया, ये क्लियर केस है मर्डर का और सारे सबूत सामने है। बट उसके बाद भी सीबीआई एम्स इसको सुसाइड बोल देता है। तो सुसाइड तो नहीं बोलेंगे, ये चीज तो आप भूल जाओ। अब दूसरा बचता है मर्डर। मर्डर बिल्कुल बोलना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से सबूत सामने है कि ये मर्डर है। बट अगर यहां पे पॉलिटिक्स घुसती है और ये पूरा पॉलिटिकल एंगल है, पूरी डील वील कुछ हो गई है इनके बीच में, अगर जैसे कि संजय रावत देवेंद्र फडणवीस क्यों मिलते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। तो अगर इनके बीच में कुछ हो चुका है, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी चीज है, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि तीसरा जो डिसीजन है एम्स के डॉक्टर, जो ये डिले हो रहा है ना, ये इसी विषय में हो रहा है। और ये डरने का वक्त है दोस्तों, प्रेशर बनाने का वक्त है बहुत ज्यादा, कि इनकंक्लूसिव अगर आ गया तो एम्स के डॉक्टर, देखो क्या होगा, एम्स के डॉक्टर यहां पे फ्री हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा बैकलिश देखने को मिलेगा, मीडिया में थोड़े समय तक रहेगा कि भाई इन्होंने इनकंक्लूसिव दे दिया। लेकिन क्या होगा, इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठ सकती, कुछ नहीं हो सकती। समझो, कुछ इतनी परेशानी नहीं होगी। सीबीआई के पास जवाब रहेगा और केंद्र सरकार ये बोल देगा, भाई हमारे पास एविडेंस नहीं थे तो हम क्या कर सकते थे। सारा श्रेय किस पे चला जाएगा, हम तो भैया मर्डर प्रूफ करना चाह रहे थे, लेकिन जो कि महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव सरकार है और मुंबई पुलिस है, इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, जिसके कारण हम इसे प्रूफ नहीं कर पाए कि ये मर्डर है। तो अंत में क्या निकलता है दोस्तों, एक पॉलिटिकल गेम देखा जाएगा यहां पे, कि कैसे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी कि भाई हमें चाहिए सीबीआई, हमें चाहिए सीबीआई, लेकिन क्या होता है, बिहार सरकार भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। नीतीश कुमार चुप थे, वो नहीं बोलते सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर कुछ भी, कि भाई यहां पे मर्डर है, फॉल प्ले है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई पे, अगर आपको ध्यान हो। लेकिन एक जो चीज हुई ना दोस्तों, पूरा इंडिया तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा, लेकिन बिहार के जो लोग थे, उनका जो एक अपनापन था, वो जो लहर बिहार में देखने को मिली, उसके कारण एक प्रेशर बना नीतीश कुमार पर, और उनको समझ में आ गया कि भाई अगर हमने इस विषय में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दी, तो हमारी सत्ता जाएगी। तो वो आते हैं और बोलते हैं भैया सीबीआई बैठनी चाहिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्वियस सी बात है, नीतीश कुमार बीजेपी, इनके बीच में गठबंधन है ना, इनके बीच में अच्छा वो है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी आप जानते हैं कि वहां की जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो चाह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई बैठे, उनकी तरफ से हामी थी। और जब ये उनकी तरफ से जाता है होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों मना करते, तो सीबीआई बैठ जाती है। अब ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो सीबीआई बैठाई गई बिल्कुल पॉलिटिकल गेन था बिहार में, ये समझना पड़ेगा। और अब तो आप देख ही रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी वो भैया वीआरएस लेके ज्वाइन हो चुके हैं, तो एक बिल्कुल पॉलिटिकल गेन है, सही है। बट ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि पब्लिक ने प्रेशर बनाया और उनको लगा कि हमारी सत्ता जाएगी, वो डर, और आज उसके कारण सीबीआई बैठ गई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इतना डिले क्यों, सीबीआई अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे देता है। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये प्रेशर बनना चाहिए कि सीबीआई से होमिसाइड प्रूफ करे और इसके ऊपर बोले। अगर उन्होंने एक बार बयान दे दिया, ऑफिशियल हो गया कि ये होमोसाइड है,
तो सीबीआई को इस कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, तो फिर वो इनकंक्लूसिव नहीं हो सकता। लेकिन एम्स अगर यहां पे इनकंक्लूसिव कह देता है तो सीबीआई बोलेगा अब हम क्या कर सकते हैं। अब ऑप्शन बचता है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको पता है कूपर हॉस्पिटल की, उसके हिसाब से तो भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत गला घुटने से हुई है, जिसमें उनको सांस की दिक्कत हुई। तो आप समझ सकते हो कि उनके हिसाब से तो सुसाइड है, तो आप प्रूव नहीं कर सकते और कोई इसमें साजिश नहीं रह जाती, और ये बहुत एक गंदी राजनीति होकर रह जाएगी। तो दोस्तों ये जो मांग हुई है ना जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये करोड़ों लोगों के दिल को तोड़ेगा, और ये अभी वक्त है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी वक्त है। अगर आप प्रेशर नहीं बना रहे हो केंद्र सरकार पे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनना बहुत जरूरी है, सीबीआई के ऊपर प्रेशर बनना बहुत जरूरी है। अगर सीबीआई यहां पे शांत हो जाता है और एम्स ये रिपोर्ट दे देता है, दोस्तों इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जितनी मेहनत की है, जितनी लड़ाई लड़ी है, ये एक गंदी राजनीति में धुल जाएगी, मतलब धुल जाएगी, क्योंकि यहां पे बीजेपी बहुत अच्छे से स्मार्टली निकल जाएगा ये कहते हुए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया सबूत की कमी, और सबूत किन्होंने मिटाई अपन जानते हैं। बट ये अगर सीबीआई कह दे तो, और ये क्लियर है ना, क्लियर दिख रहा है, मतलब आपको मेरे को दिख रहा है सबूत इतने अवेलेबल है, लेकिन उनको अगर ये नजरअंदाज करते हैं सीबीआई तो आप समझ सकते हो ये डील है, और ये डील नहीं होनी चाहिए, है ना। एम्स के आने से पहले इतना प्रेशर होना चाहिए कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। और एक चीज और देखो, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि भाई बॉलीवुड की गंदगी निकल रही है, अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये गंदगी है। बट दोस्तों क्या दीपिका पादुकोण को समन कर दिया, श्रद्धा कपूर को समन कर दिया, क्या हो रहा है इससे? रकुल प्रीत सिंह को समन कर दिया, क्या हो रहा है इससे? कुछ हो रहा है? कोई गिरफ्तारी हुई है एक भी बड़े कलाकार की, एक भी बड़े सेलिब्रिटी की? नहीं। एक रिया को डाल दिया, उसके भाई को डाल दिया, क्या हुआ उससे? और ये पैडलर्स को डाल दिया। तो भाई जो ये लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं, एक भी बड़ा सेलिब्रिटी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और करेंगे भी कैसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके घर पे कोई ड्रग्स नहीं मिला है। और अगर इनके घर पे ड्रग्स नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है, जरा सा मिलता है, तो इतनी बड़ी सजा नहीं होगी, और आप ये चीज समझ सकते हो कि आराम से निकल जाएंगे। तो यानी कि केस को सिर्फ जबरदस्ती हवा दी जा रही है, घुमाया जा रहा है। जो असल मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना है, उससे भटक जाएगा। तो वो आवाज उठानी है, प्रेशर बनना चाहिए, मीडिया को दिखना चाहिए। नहीं, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। आप दीपिका से सवाल पूछो क्या होगा जब उसके पास ड्रग्स ही नहीं है, वो आराम से कह के निकल गई, हाँ ठीक है मैंने हुई थी मेरी बात, और ये वो, और क्या हुआ? बॉलीवुड पूरा ये कहने पे आ जाता है कि भाई हम तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, और ये सब सिर्फ जो ड्रग्स का पूरा चल रहा है तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सप्लाई कर रहे थे। सारा अली खान ये जरूर कह देती है भैया मैं तो कभी है ना ड्रग्स ली नहीं, सिगरेट जरूर पीती थी, लेकिन सुशांत जरूर ड्रग्स लेता था। तो ये गंदा बॉलीवुड है, ये इनका गंदा चेहरा। और दोस्तों इस चीज को अगर आज नहीं समझे आप तो आगे नहीं समझ पाओगे, देर हो जाएगी, और ये देर नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को मतलब आप डाउनलोड करके रख लो मोटिवेशन के लिए, अगर आपको चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये मतलब राजनीति बहुत गंदी, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, मैंने देखा है, मैं मीडिया लाइन में होने की वजह से मैं जानता हूं कि कैसे ये मीडिया चैनल्स तक बिकते हैं। आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से बिकते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट इन सब के चक्कर में बहुत खेल है। और ये जो इलेक्शन टाइम होता है ना, इसी टाइम पे मीडिया को सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं सारे, बहुत कमाई होती है। ये झूठे प्रचार होते हैं, सब होता है पैसों के बल पे। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये राजनीति कितनी गंदी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि करीब से मेरा देखा हुआ है कि आप इस चीज को अगर बहुत लाइटली ले रहे हो और प्रेशर नहीं बना रहे हो तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। प्रेशर बनने चाहिए, हैशटैग जो ट्रेंड हो रहे हैं अब वो दुगनी तिगनी चौगनी रफ्तार से होने चाहिए। अभी तक एक हैशटैग हो रहा था, 5 हो रहे थे, तो अब 10 होने चाहिए, 10 हो रहे थे तो 20 होने चाहिए। ये चीज होनी जरूरी है कि भाई अगर सुशांत सिंह राजपूत की आवाज और ज्यादा डबल ट्रिपल नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये राजनीति बहुत गंदी है। और ये कौन लोग हैं आप समझते हो? आदित्य उद्धव, ये सारे जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं मुंबई में बैठ के, और ये राजनीति के नाम पे मतलब लोगों को सिर्फ ठगने बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और आप ये सोचो कि भाई ये इनकी गुंडागर्दी चलती है और बीजेपी सरकार नहीं जानती है, तो बीजेपी और इनके बीच में पूरा रह चुका है पहले, आपको पास्ट याद हो तो यार ये वही चीज हो गई, घोड़ा अगर घास से बैर करेगा तो खाएगा क्या? तो आप समझ रहे हो ये चीज कि ये दोनों पार्टियां कभी भी, मतलब वो आप सोचो ना कि इनसे वो ले लेंगे, नहीं, इनको मुंबई में अगर करना है तो भैया शिवसेना को भी बना के रखना पड़ेगा। तो प्रेशर बनना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सही आनी चाहिए, नहीं तो वही चीज हो जाएगी कि भैया घोड़ा है ना वो बैर नहीं करने वाला। घोड़ा कौन है? बीजेपी और शिवसेना से वो बैर नहीं करेंगे।
तो यार ये जो चीज़ है ना, प्रेशर के बूते ही हो सकती है कि वो बेयर करे। आप समझो, एम्स की रिपोर्ट यहाँ पे इनकंक्लूसिव नहीं आए, वो होमोसाइड के ऊपर बिल्कुल कहे कि होमोसाइड, और क्लियर है दोस्तों, इसलिए प्रेशर बनना चाहिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। फिर कहूंगा जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हो वो होते रहने चाहिए, जो आप आवाज उठा रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह उठा रहे हो, उसको और तेज कर दो इस चीज को। ये जो समय है ना, आज तक जो किया है बहुत अच्छा किया, उससे सीबीआई बैठा है, बट ये समय अब वो आ चुका है जो होता है ना एक टेस्टिंग पीरियड, जब टेस्ट होता है, आप एग्जाम हॉल में जा रहे होते हो और एक वो डर रहता है, वो महसूस करो, क्योंकि अब ये वही समय है। क्योंकि आपको अब करना है, या तो कर दो तो आप 100% हो जाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये समय आ चुका है दोस्तों। तो यार इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और इस चीज को थोड़ा दिल से समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप मेरे को कुछ भी जानकारी शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।